जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आई एस पी सी एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, रिवीजन काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। बिकॉज यू हैव ओनली 16 डेज, हार्डली 16 डेज हैं आपके, 16-17 डेज हैं। तो आप रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए। और इसी रिवीजन की सीरीज़ में मैं लेके आया हूँ आज बिहार का बजट 2025-26। और बिहार का बजट आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, मिनिमम आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन आपके बिहार बजट से ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आज हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, वन लाइनर है, उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस वंडरफुल सेशन। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिहार बजट में 3 मार्च 2025 को बिहार बजट आपका प्रस्तुत किया गया। ये जो डेप्यूटी सीएम हैं सम्राट चौधरी जी, ये बीजेपी के हैं और इनके द्वारा देखेंगे, सम्राट चौधरी जी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। और वहीं जब बात करेंगे 2024-25 में जो बजट का आकार था कितना था, 2,78,725.72 करोड़ था। ठीक है, तो ये था आपका। लेकिन इस जो बजट देखेंगे ना आपका कितना 13.69% आपका बढ़ चुका है। 13.69% लास्ट ईयर से इंक्रीज हो गया है। और कितना पैसा इंक्रीज हुआ है, अगर पैसे परसेंटेज में तो आपको 13.69% है। जब पैसे की बात किया जाए तो ये आपका 38,169.30 है। तो ये याद रखिएगा, इतना आपका पैसे में बढ़ गया है। ठीक है, आप परसेंटेज में 13.69, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये चीज़ें। और इसको याद करने के लिए मैं बता दूँ 1369 है ना, तो देखिए अगर ये 3 को अगर 1 के बीच में भेज देना और 8 को कैंसिल कर दें तो ऐसा आपका क्या हो जाएगा, 1369 हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा टिपिकली फोटो मेमोरी में, पिक्चर में फॉर्मेशन जो आपका बनने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इससे आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डिजिट ही तो आपको एलिमिनेट करना है चारों ऑप्शन में से। और इस बार जो बजट का जो साइज है वो कितना है, 3,16,895। ठीक है, कितना, 3,16,895, 3,16,895.02 करोड़ है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इस साल जो बजट में देखेंगे तो बजट में 2 तरीके के आपका होता है व्यय। तो एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोलते हैं आपका पूंजीगत व्यय बोला जाता है, और रेवेन्यू का आपका राजस्व व्यय। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे पूंजीगत व्यय में आप देखेंगे 20.48%, 20.48% आपका पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। तो जैसा कि आप लोग बताएं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी से आप देखेंगे जो स्टेट की इनकम होती है ना वो जनरेट होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके रोड आ जाते हैं, हॉस्पिटल आ जाते हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें आ जाती हैं, जो विजुअल होती है आपकी आंखों से, वो आपके आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे आपका क्या हुआ है, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आपका शिक्षा पर आपका क्या हुआ है, खर्च हुआ है। सबसे ज़्यादा कितना हुआ है, 60,964 करोड़ रुपए मैक्सिमम आपका हुआ है किस पे, एजुकेशन पे। लास्ट ईयर ही आप देखेंगे यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो लास्ट ईयर भी आपका एजुकेशन पे ही हुआ था। तो इस साल 60,964 हुआ है। वहीं राजस्व की बात करें तो राजस्व देखेंगे आप कितना है आपका 2.52 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 2.52 लाख करोड़ रुपए। और वहीं हम जब देख लेंगे अगर ये परसेंटेज की बात करें तो ये आपका 79.52% आपका क्या हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे पेंशन आ जाता है, जो भी स्कीम आपका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। तो आप देख रहे हैं तो बहुत सारी जो स्कीमें चलाई जाती हैं बिहार में, तो ये आपका सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है दोस्तों। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका 79.52% हो जाता है खर्च। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कितना हो जाता है, 20.48% हो जाता है। सबसे ज़्यादा आपका शिक्षा पे खर्च किया गया है, कितना, 60,964 करोड़ रुपए। ठीक है, जीएसडीपी देख लेते हैं। जैसे आपका देखेंगे नेशनल का क्या होता है, आपका जीडीपी होता है, उसी तरीके से स्टेट का क्या होता है, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपका हो जाता है। इसका राजकोषीय घाटा देख लेते हैं कितना है, जो फिजिकल डेफिसिट है आपका 2.98%। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट 2.98%। वहीं आप बात करेंगे पैसों का तो 32,718 करोड़। ठीक है, 32,718 करोड़। ठीक है, ये याद रखिए आपका क्या हो जाता है, फिजिकल डेफिसिट हो जाता है। और केंद्र से जो सहायता मिला है दोस्तों, आप देखेंगे जो अनुदान मिला है केंद्र सरकार से, सेंटर से, वो कितना मिला है, आप देखेंगे 54,575.02 करोड़ रुपए जो अनुदान मिला है आपका सेंटर से, केंद्र से कितना, 54,575। ठीक है, ये याद रखिएगा। और पंचायती राज निकाय के लिए आप देखेंगे 4,012 करोड़ रुपए, 4,012 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा किसके, पंचायती राज निकाय के लिए। ठीक है, वहीं शिक्षा के लिए मैंने बताया आपको 60,964, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका शिक्षा। ठीक है, 60,964.87 करोड़। ये पॉइंट वाला भी याद कर लीजिएगा,
क्योंकि हो सकता है बिकॉज इवन आप देखेंगे यूपी पीसीएस में आपका पॉइंट भी पूछ देता है। तो याद रखिएगा, आपको इस साल भी ऐसा नहीं हो कि आपको बस ये इधर का याद हो, इधर का ना याद हो, तो ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और स्वास्थ्य पर देखेंगे, स्वास्थ्य पर आपका कितना है, 20,035.80 करोड़ है, ठीक है, 20,035.80 करोड़ रुपये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यस, शहरी और जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण के लिए देखेंगे कितना, 17,908.18 करोड़ हुआ है, कितना, 17,908 करोड़ रुपए, ठीक है, 17,908 करोड़ रुपए शहरी और ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने के लिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए, जो विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनेगा जिससे वो खर्च कर पाएंगे, उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है बिहार के बजट में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर इट। ओके, 1,000 करोड़। इन दिस एमएसपी में देखेंगे जो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस होता है वो आपका कितना, दाल के लिए, अरहर के लिए, मूंग के लिए और उड़द के लिए रखा गया है, ठीक है। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा गया है। ये दाल के लिए, किसके लिए, अरहर, मूंग और आपका उड़द, ये तीनों का नाम याद रखिएगा। और साथ ही में आप देखेंगे एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आपका आता है तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पटना में देखेंगे जिम ऑन व्हील ओनली फॉर वीमेंस स्टार्ट होगा। इसमें देखेंगे जिम ऑन व्हील, ये वीमेंस के लिए आपका स्टार्ट होगा फॉर प्रोमोटिंग द हेल्थ, ठीक है, हेल्थ के लिए, ठीक। आगे देखते हैं, इसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है आपका, ठीक है, अपने बिहार में ग्रीनफील्ड आपका एयरपोर्ट बन रहा है। कहाँ कहाँ, राजगीर में, सुल्तानगंज में, रक्सौल में, 3 याद रखिएगा कि क्या है, RRS है, राजगीर, रक्सौल और आपका सुल्तानगंज, ठीक है। वहीं बेगूसराय में देख रहे हैं आपका कैंसर हॉस्पिटल बना है, ठीक है, बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल। वहीं भागलपुर में देखेंगे मौसम विज्ञान केंद्र, ठीक है, भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र। वही सुधा तरकारी जो आउटलेट है सभी प्रखंडों में बनेगा, ऐसा नहीं याद रखिएगा कुछ ही प्रखंडों में, सभी प्रखंडों में सुधा तरकारी आउटलेट। आगे देखते हैं, पहले से जो मौजूद एयरपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए, पहले से जो एयरपोर्ट आपके मौजूद हैं उसको बेहतर बनाने के लिए 7 जिले, ठीक है, कहाँ पर आप देखेंगे, भागलपुर, पीरपुर, सहरसा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, ये 7 हैं। नंबर भी याद रखना है और आपको जिला भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सहकारी समिति आपका जो कोऑपरेटिव बनेगा ये आपका 302 में प्रखंडों में बनेगा, 302 प्रखंडों में, ठीक है, याद रखिए। गुड़ के लिए जो COE बनेगा ये आपका पूसा समस्तीपुर में, ठीक है, पूसा आपका समस्तीपुर में, गुड़ के लिए COE, ठीक है। आगे देखते हैं, आपका 108 नए शहरी चिकित्सा केंद्र बनेंगे, कितने, 108, ठीक है। तो ऐसा आता है ना, श्री श्री 108 श्री, ठीक है, तो इसी से आप याद कर लेंगे, 108 नए शहरी चिकित्सा केंद्र बनेंगे। जो ड्राई वेजिटेशन है आपका, शुष्क और बागवानी आपका कहाँ पे, बांका में, ठीक है। आगे देखते हैं, एक नोट करने वाली बात है कि मशरूम, लीची, मखाना में आप देखेंगे, मखाना जो आपका 85% प्रोडक्शन आपका बिहार से ही होता है और इसके उत्पादन के में आप देखेंगे ये प्रथम स्थान है, ठीक है। एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखिएगा, मशरूम, लीची, मखाना ये आपका बजट में मेंशन किया गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, मशरूम, लीची और मखाना में प्रथम स्थान है पूरे भारत में बिहार का। वहीं आम और आलू में तीसरा स्थान है, ठीक है, आम और आलू में तीसरा स्थान है दोस्तों। अगला हम देखते हैं, BFCRI बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज रिसर्च, ये आपका मुंगेर में बनेगा, ठीक है। और स्कॉच जो है, इसको जलवायु परिवर्तन के लिए बिहार को अवार्ड मिला है, ठीक है, ठीक है, बिहार को अवार्ड मिला है फॉर व्हाट, फॉर टैक्सिंग पॉजिटिव एक्शन, ठीक है, फॉर टैक्सिंग दी पॉजिटिव एक्शन के लिए स्कॉच अवार्ड मिला है, किसके द्वारा, बिहार को मिला है जलवायु परिवर्तन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप लोग को आप देखेंगे कि पिंक टॉयलेट आपका बिहार में बनेगा, ठीक है, पिंक टॉयलेट। और ST/SC अनुदान छात्रावास ये आपका के लिए आप देखेंगे 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। जो भी ST/SC जो बच्चे हैं उनके छात्रावास, उनके रहने के लिए 1,000 रुपये का प्रावधान भी किया गया है। मोतीपुर पंचायत को देखेंगे क्लाइमेट एक्शन, मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन के लिए अवार्ड मिला है, कौन से, मोतीपुर पंचायत, ये याद रखिएगा कौन सी पंचायत है, ठीक है। और अवार्ड मिला है आप देखेंगे समस्तीपुर को, ठीक है, याद रखेंगे, मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन के लिए अवार्ड मिला है आपका समस्तीपुर। आगे देखते हैं, आपका स्मार्ट सिटी कहाँ पर बनेगा, पटना, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ, ये 4 जगह याद रखिएगा स्मार्ट सिटी, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और आपका बिहार शरीफ में। जो वृद्धा आश्रम देखेंगे ये 6 जिलों में बनेगा, ये आप देखेंगे कहाँ पे, पटना में, पूर्णिया में, रोहतास में, गया में और भागलपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, कितने, 5 जिले हैं, 6 जिले हैं, ओके। और आगे देख लेते हैं, इसमें बिहार में फिल्म प्रोत्साहन के लिए 2 से 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, कितने, 2 से 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और RBI ने क्या किया है, मिथिला जो चित्रकला सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया जाएगा, ठीक है, RBI ने, ठीक है, मिथिला चित्रकला को
चंपारण सत्याग्रह देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह टूरिज्म और हेरिटेज को बचाने के लिए बेतिया और मोतिहारी में आपका बनाए जाएंगे। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह टूरिज्म और हेरिटेज को बचाने के लिए कहाँ पे, बेतिया और मोतिहारी। इमर्जिंग स्टेट आपका क्या है इन स्पोर्ट, फिक्की ने बिहार को कहा है, क्या इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट में, ठीक है, खेल में, ठीक है, फिक्की ने कहा है। ठीक है, ये याद रखिए। आगे देखते हैं, जो सारथी 4.0 था उसमें प्रथम है आपका सर्टिफिकेट बनवाने में। ठीक है, ये याद रखिएगा, सारथी। और NTCA ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कैमूर में बनेगा आपका दूसरा। ठीक है, कैमूर में दूसरा, और पहला कहाँ पे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और दूसरा कहाँ पे, कैमूर में बनेगा। जो हरिहर नाथ जो मंदिर है आपका सोनपुर में, काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर बनेगा। ठीक है, कौन, हरिहर नाथ मंदिर। आगे देखते हैं 13 जो आकांक्षी जिले हैं नीति आयोग के द्वारा, उसमें पहले स्थान पर आपका बेगूसराय है। ओके, आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल पार्क जो DB है, गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। ठीक है, कहाँ पे, गया में इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, याद रखिएगा, गया का नाम भी चेंज हो गया, अब हो गया है गया जी। ठीक है, और मल्टी मॉडल पार्क ये देखेंगे कथुआ में। ठीक है, मल्टी मॉडल पार्क आपका कथुआ में। ड्राई पोर्ट आपका कहाँ पे, बिहटा में बन रहा है। ठीक है, ड्राई पोर्ट। और फूड पार्क आपका मोतीपुर मुजफ्फरनगर में। ठीक है, ये याद रखिएगा, फूड पार्क। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, आपका जो बजट है, बिहार बजट, इट इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड। और आप देखेंगे इसी से आपके जो भी क्वेश्चन है ना, आपके जो भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं इसी से बन जाएंगे बिहार से। ठीक है, तो आपको केवल इतना ही करना है, विद इन आप देखेंगे 10 से 12 मिनट में आप देखेंगे कि आपका कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।